जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। यो नो जुगोप मन मेत्य दुरंत प्रच्छाद दुर्वास सोयरी रचिताद युताग्र भुग या साकान्न शिष्ट मुपयुज यत स्त्रीलोकी तप्ताम मस्त सलीले विनी मग्न संधा। भागवत स्कंद 1 अध्याय 15 का 11वां श्लोक। सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के विरह में दुखी पांडव ये कह रहे थे कि वनवास के समय हमारे शत्रु दुर्योधन ने 10,000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा को भेज करके हमको बड़े संकट में डाल दिया। उस समय प्रभु ने आकर के द्रौपदी के पात्र का साकान्न का भोग लगा करके हम सब की रक्षा की, अन्यथा दुर्वासा हमको शाप दे करके एक महान संकट में डाल देते यदि श्री कृष्ण हमारी रक्षा ना करते। एक बार महामुनि दुर्वासा यात्रा करते महाराज दुर्योधन की राजधानी में अपने 10,000 शिष्यों के साथ में आए थे। राजा दुर्योधन ने शिष्यों के साथ में अपना आपका दिव्य सम्मान किया। दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर के कहा, राजन वर मांगो, इच्छानुसार वर मांगो, हम आपकी सेवा से संतुष्ट हैं। राजा ने कहा, भगवान जिस प्रकार आज आप मेरे यहाँ आए हो उसी प्रकार आप एक दिन पांडवों के पास भी चले जाइए। दोपहर के समय मध्यान्होत्तर के समय जाकर के उनके यहाँ भोजन करना। दुर्वासा जी ने कहा, राजन हम जाएंगे पर तुम कुछ वरदान तो मांग लो। दुर्योधन बोला, महाराज मुझे बस यही वरदान चाहिए कि दुर्वासा जी इस रहस्य को जान न सके कि ये राजनीति है। इसमें रहस्य ये था कि यदि दुर्वासा जी पांडवों के यहाँ पहुंच करके बिना भोजन के लौटेंगे तो उनको श्राप दे आएंगे। पांडवों पर ऐसा क्या साधन होगा जो इसको तृप्त कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं। और इसी से उनकी यह नीति थी। दुर्वासा मुनि एक दिन उस वन में पहुंच गए जहां पांडव द्रौपदी के साथ रहते थे। पांडवों ने आपका बड़ा सत्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु हम क्या सेवा करें आपकी। दुर्वासा जी ने कहा, धर्मराज हमारा आज व्रत समाप्त हुआ है, अतः पारण आप ही के घर में करेंगे हम। और राजा युधिष्ठिर ने अपना अहोभाग्य समझा, कहने लगे, प्रभु बैठिए। मुनि ने कहा, महाराज मेरे साथ तो 10,000 शिष्य और भी हैं। और हाँ महाराज, चलो कोई बात नहीं, सबके साथ बैठिए। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को यह भरोसा था कि भगवान द्वारिकाधीश की दी हुई टोकनी बटलोई एक पात्र विशेष है द्वारा मैं सबका सम्मान कर सकता हूँ। महामुनि ने कहा, हम अभी आते हैं, थोड़ा सा मध्याह्न दोपहर समय नित्य नियम करके आए। दुर्वासा जी के यमुना किनारे आन्निक करने को चले जाने पर युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पास आकर के बोले, द्रौपदी आज दुर्वासा जी भोजन करने आएंगे। द्रौपदी एकदम अवाक रह गई, कहने लगी, स्वामी मैं तो भोजन कर चुकी हूँ तथा वह पात्र भी स्वच्छ करके मैंने रख दिया। इतना सुनते ही युधिष्ठिर महाराज भयभीत हो गए, बोले, रानी आज तो अनर्थ हो जाएगा यदि हम दुर्वासा जी तो बड़े क्रोधी हैं, न भोजन न करा सकेंगे हम। भोजन न मिलने पर और भी क्रोध करेंगे और वह तो हमको श्राप दे देंगे। दुखी तो हम पहले ही हैं, हम न जाने कैसे महान कष्ट में और भी पड़ जाएंगे। द्रौपदी ने कहा, स्वामी आप चिंता ना करो, मैं अभी द्वारकाधीश को बुलाती हूँ। और कैसा विश्वास सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका। उसी समय द्रौपदी एकांत में जाकर के भगवान की प्रार्थना करने लगी हैं, द्वारिकानाथ जल्दी पधारो, वेगी पधारो, संकट में हमें उबारो, अपने भक्तों को आओ और संभालो। द्वारिकानाथ भोजन की तैयारी कर रहे थे। भोजन करने की महारानी रुक्मणी उनको जिमा रही थी थाल सजा करके। प्रभु ने एक ग्रास उठाया, उसी समय द्रौपदी की करुणा भरी आवाज कानों में सुनाई दी, द्वारिकाधीश जल्द पधारो।
प्रभु ने भोजन त्याग दिया, कहने लगे रुक्मणी अब मैं भोजन पीछे आकर के करूंगा। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आज भोजन अच्छा नहीं बना क्या, या आपके पेट में कोई वेदना हुई, आप ऐसे क्यों उतावली कर रहे हैं। द्वारिकाधीश जी ने कहा देवी तुम्हारे हाथ की सभी सामग्री स्वादिष्ट बनती है तथा मेरे पेट में कोई पीड़ा भी नहीं है, पर उतावली है कि कारण मेरे भक्त पर संकट है, वह मुझे टेर रहा, पहले की तरह रक्षा मुझे उनकी करनी है। रुक्मणी जी ने कहा ये भक्त भी अच्छे हैं कि पीछे पड़ जाते हैं, न नहाने देते न खाने देते, ऐसी भी क्या भक्तों की मति नष्ट हो गई है। आप पहले भोजन करिए, बैठिए, मैं नहीं जाने दूंगी। भगवान ने कहा रुक्मणी एक ग्रास मुंह में नहीं चलता, देखो भक्त मेरा अत्यंत दुखी है। प्रभु एक अक्षर भी नहीं रुक सके, सीधे द्रौपदी के पास में आ गए हैं। आकर के देखा द्रौपदी एक रमणीय उज्जवल चट्टान के ऊपर खड़ी है, सिर की साड़ी नीचे गिर गई है, केश बंधन खुल गया है, उनके फूल चारों ओर बिखर रहे हैं, नेत्रों में उनके आंसू निकल रहे हैं। प्रभु देख करके कहा कृष्ण, द्रौपदी का नाम एक कृष्णा भी था और द्वारिकाधीश तो कृष्णा ही कहते थे। द्रौपदी भगवान की वाणी को पहचान गई, नेत्रों के आंसू पहुंचकर देखा द्वारिकाधीश भगवान को ने कहा कृष्ण पहले मुझे भोजन कराओ, मैं भोजन थाली छोड़ करके आया हूं, तुम कुशल तो हो ना। द्रौपदी ने कहा रे तू भैया कैसा भोजन, यहाँ तो आपत्ति आई है, भोजन मेरे पास नहीं है, इसी की तो व्यवस्था करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। भगवान कहते हैं ना ना, पहले पात्र लाओ और मुझे कुछ तो दो। उस पात्र को प्रभु ने स्वयं देखा, उसमें एक शाक पत्र चिपका था और ले करके उसी से उस पात्र को भी उन्होंने पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्तिया प्रयच्छति, और बोलो तुम मुझे कहने लगे अब बताओ क्या करना है। महाराज युधिष्ठिर ने सब कथा सुना दी। द्वारिकानाथ जी ने कहा आप उनको बुला करके भोजन करवाइए। सर्वेश्वर भगवान की अपार महिमा जो एक शाक पत्र खा करके सब त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। दुर्वासा जी ने अपने शिष्यों को लेकर के भाग गए और प्रभु ने पांडवों को दुर्वासा जी के श्राप से बचा लिया। आज उन्हीं करुणा सागर भगवान की पूर्व कृपा का स्मरण करते हुए पांडव दुखी हो रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।